कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 14। 2 दिन बाद कनक रूम में बैठी थी कि तभी यश ने आकर कनक से कहा, मैम आप रेडी हो जाइए, आपको कॉलेज जाना है। यश की बात सुन कनक हैरान हो गई। कनक ने हैरानी से यश से पूछा, कॉलेज जाना है मतलब? लेकिन सर ने मुझे कॉलेज जाने से मना किया है ना। कनक की बात सुन यश ने कनक से कहा, बॉस ने मुझे आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए कहा है, प्लीज़ जल्दी कीजिए, ऑलरेडी हम 5 मिनट लेट है। यश की बात सुन कनक खुश हो गई क्योंकि कॉलेज में पढ़ना उसका सपना था। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए कनक ने यश से कहा, लेकिन प्रिंसिपल सर ने तो मुझे रस्टिकेट कर दिया था ना। कनक का सवाल सुन यश ने कनक से कहा, बॉस ने बात की है और मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं आपको कॉलेज लेकर जाऊँ। बॉस इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, इसलिए वह आपके साथ कॉलेज नहीं जा सकते हैं। यश की बात सुन कनक ने खुद में कहा, उनके साथ जाना भी कौन चाहता है। कनक उठकर वॉशरूम में चली गई। कनक, यश, लूसा तीनों साथ में कॉलेज आए। कॉलेज के सभी स्टूडेंट कनक को अजीब नज़रों से देख रहे थे, लेकिन कनक उन सभी को इग्नोर कर अनुज और आशी के पास गई। कनक को अपने पास आते देख अनुज, आशी वहां से जाने लगे तो कनक ने आशी से कहा, क्या तुम दोनों को भी अपने बेस्ट फ्रेंड पर यकीन नहीं? तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगी? कनक की बात सुन आशी अपनी जगह पर रुक गई और वह कनक की तरफ पलटकर मुस्कुराते हुए कनक से कहा, तुम्हारी मासूमियत देख कोई भी बेवकूफ़ बन सकता है। तुम दिखने में जितनी मासूम हो ना कनक, अंदर से तुम उतनी ही बेशर्म भी हो। इतना सब करने के बावजूद तुम इतनी बेशर्मी से कॉलेज आ सकती हो, यह मैंने सोचा नहीं था। मैंने तुमसे इसलिए फ्रेंडशिप की थी क्योंकि तुम मुझे अलग लगी थी। तुम मुझे सिंपल सी लड़की लगी थी, तुम्हारे अंदर कोई ईगो नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो, कुछ पैसों के लिए अपने आप को कैसे बेच सकती हो। आशी की बात सुन यश आशी से गुस्से से कहा, माइंड योर लैंग्वेज मिस। यश के इस तरह बोलने से आशी यश को देखते हुए कहा, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तुम लगते क्या हो इसके? क्या यह तुम्हारे साथ भी? आशी इससे आगे कुछ कहती लूसा आशी के गाल पर मारते हुए कहा, शट अप। मुझे समझ नहीं आता कनक ने तुम जैसी घटिया लोग को अपनी दोस्त क्यों बनाया था? इसे दोस्ती कहते हो तुम लोग? दोस्ती वह होती है जो ऐसे वक्त में साथ दे जिसमें अपना भी कोई खड़ा न हो, और तुम लोगों ने तो कुछ ही पलों में कनक का साथ छोड़ दिया था। लूसा अनुज को देखते हुए कहा, और तुम भी दिखने में काफ़ी शरीफ दिखते हो, लेकिन असलियत में हो नहीं। लूसा की बात सुन अनुज ने लूसा से कहा, मुझे जज करना बंद करो, मैंने तुमसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा। लूसा उन दोनों को देखते हुए कहा, और कनक ने भी तुम लोगों से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा था जो तुम उन्हें दे रहे हो। अगर तुम्हें अपनी दोस्त पर यकीन नहीं तो ऐसी दोस्ती रखने का क्या फ़ायदा? तोड़ दो उनसे सारी दोस्ती और दूर रहो उनसे। आशी अपने गाल पर हाथ रखते हुए लूसा से कहा, लगता है तुम भी इसके साथ शामिल हो, इसलिए तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। आशी की बात सुन लूसा ने आशी को देखते हुए कहा, व्हाट द हेल, तुम एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की को ऐसे कैसे बोल सकती हो? तभी वहाँ सासा ने आकर एक झटके से कनक को अपनी तरफ पलटकर कनक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। ऐसे थप्पड़ मारने से लूसा कुछ कहती उससे पहले सासा ने स्टाइल मारते हुए कहा, तुम अपनी मासूमियत में कितने मर्दों को फंसा कर रखोगी, और तुम्हारी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कॉलेज के सभी स्टूडेंट कनक और उन सभी को देखने लगे। कनक ने सासा को देखते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं जानती। तभी सभी ने अपने फ़ोन को कनक की तरफ करके कहा, यह क्या है? क्या तुम अब भी मासूम बनोगी? वह वीडियो देख लूसा, कनक और यश हैरान हो गए। यह वीडियो तब की थी जब मुस्तफ़ा ने कनक के साथ वह सब किया था। कनक की डांसिंग वीडियो थी, लेकिन उसके मास्क को हटा दिया गया था। तो वही दूसरी तरफ धनराज, वंश और हर्षद मेहरा यह वीडियो देख एक साथ अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए थे। वह तीनों ही अपने कार में बैठकर कॉलेज के लिए तेजी से निकल गए। आशी ने कनक से कहा, अब क्या करोगी कनक? अब तो तुम्हारा सच पूरी दुनिया के सामने है, खुद को किस किस को साबित करोगी? तुम्हारी मासूमियत का प्रूफ यह वीडियो दे रही है। सासा कनक के शोल्डर को पकड़कर तेजी से हिलाते हुए कहा, आखिर तुम में ऐसा क्या है कि सभी लड़के तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मैं कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हूँ, लेकिन मेरा ही बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर गया। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। तुमने इतनी मर्दों को फंसा कर रखा है कि चोट तुम्हें लगती है, लेकिन दर्द उन मर्दों को होता है, और हो भी क्यों ना। आखिर तुम उन्हें खुश जो करती हो। सासा की बातें सुन कनक ने सासा से कहा, अपनी बकवास बंद करो सासा। मैं तुम्हारी बकवास जितना सुनते जा रही हूँ तो तुम उतना ही मुझे सुनाते जा रही हो। किसी एक वीडियो से यह प्रूफ नहीं होता कि मैंने गलत किया है। और दूसरों को कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने से पहले खुद के कैरेक्टर को देख लो। जब तुम बाथरूम में लड़कों के साथ किस करती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो, तब तुम्हें याद नहीं रहता कि तुम कॉलेज में हो और एक स्टूडेंट हो।
अगर मैं कुछ नहीं कह रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बस कीचड़ में हाथ डालना नहीं चाहती थी। कनक की बातें सुन सासा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। कनक ने आगे कहा, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले तुमने कभी खुद को देखा है? कॉलेज का कोई ऐसा लड़का है जिसके साथ तुमने कुछ किया नहीं है? कनक की बातें सुन सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे और सभी लड़कों को देखने लगे तो वहीं सभी लड़के अपनी नज़रें नीचे कर खड़े हो गए। कनक ने आगे कहा, इस वीडियो को जूम करके देखो और देखो मेरे चेहरे को। क्या मैं इसमें खुश लग रही हूँ? क्या मेरे चेहरे पर कोई सेटिस्फेक्शन है? ज़रूरी नहीं, अक्सर इंसान जो काम कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इस वीडियो को देखो, मैं खुश दिख रही हूँ। अगर मैं यह काम अपनी मर्जी से करती तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट होती ना। लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तो कहीं नहीं है, लेकिन मेरे आंखों में आंसू जरूर है। उस दिन भी तुम सभी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई थी, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास अपने आप को साबित करने का कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन आज तुम लोगों ने फिर से वही किया। मैं नहीं जानती यह सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मुझे यूँ सबके सामने बदनाम करके उससे क्या मिल रहा है। लेकिन मैं अभी भी वही कहूँगी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर मैंने गलत किया होता तो इस तरह कॉलेज में सिर उठाकर नहीं आती। मुझ में इतनी शर्म तो है कि मुझे अपनी गलती पर शर्म महसूस हो सकती है, लेकिन जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं शर्म क्यों महसूस करूं। और सासा, तुम तो एक लड़की हो ना, तुम एक लड़की के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकती हो? तुम्हारा तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम थी। लेकिन आशी, हमने तो साथ में स्कूल कंप्लीट किया, कॉलेज में आए, हमारी दोस्ती स्कूल में फेमस थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच मेरे लिए ऐसी होगी। मुझे जब तुम दोनों की ज़रूरत थी तब तुम दोनों ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझे आज यह कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं ऐसे स्टूडेंट के साथ पढ़ती हूँ जिन्हें लोगों को मजाक उड़ाना, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना अच्छा लगता है। किसी ने मुझसे पूछा कि यह सच है कि नहीं? किसी ने नहीं पूछा। तुम सब ने मुझे जज कर दिया। यहाँ जितने भी खड़े हो, कोई मुझे यह बता सकता है कि तुम लोगों की लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं हुआ या तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया? किसी न किसी ने कुछ ज़रूर किया होगा। किसी ने गलती से किया होगा तो किसी ने जानबूझकर और किसी ने मजबूरी में, लेकिन गलत ज़रूर किया होगा। हम अपनी गलतियों के टाइम पर वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाते हैं। सासा गुस्से से कनक से कहा, अपनी बकवास बंद करो, यह लेक्चर कहीं और देना। तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा किया है? क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि मैं यहाँ लड़कों को किस करती हूँ? तुम्हारा तो प्रूफ है, तुम्हारी तो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। सासा की बात सुन कनक ने सासा से कहा, तुम मेरी लगती क्या हो? मैं तुम्हें प्रूफ क्यों दूँ? जो मेरे अपने हैं उन्हें मुझ पर यकीन होगा और जो मुझे नहीं समझते, नहीं जानते, उन्हें कितना भी कह लूँ उन्हें मुझ पर यकीन नहीं होगा। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं साबित करने वाली। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं तुम सभी को लास्ट वार्निंग देती हूँ, मुझ पर या मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का राइट मैंने किसी को नहीं दिया। अगर आज के बाद किसी ने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई ना तो याद रखना, मैं उसके साथ वो करूँगी जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। लूसा और यश कनक के इस रूप को देख हैरान थे। कनक की बातें सबको पॉइंटफुल लग रही थी, इसलिए सभी आपस में बात करने लगे कि कनक सही है। लेकिन सासा कनक से हारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कनक को सबके सामने इंसल्ट करना चाहती थी। इसलिए उसने कनक के शोल्डर को पकड़कर एक झटके से उसकी स्लीव पकड़कर खींच दिया, जिससे कनक की स्लीव फट गई। सासा के ऐसे करने से कनक शॉक्ड हो गई और वह अपने हाथों से अपने शोल्डर को कवर करने लगी। लूसा और यश कनक को कवर करने लगे। तभी प्रिंसिपल सर ने आते हुए कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कनक की आंखें नम हो गई। तभी एक कोल्ड आवाज़ आई, यहाँ क्या हो रहा है? जब सभी ने उस आवाज़ को सुन पीछे देखा तो वंश खड़ा था। वंश ने जब कनक को देखा तो उसकी भौहें आपस में तन गई, उसकी आंखें लाल हो गई। वह बॉसी औरे को बरकरार रखते हुए कनक के पास आकर अपनी जैकेट को उतारकर कनक को पहनाते हुए पूछा, किसने किया यह तुम्हारे साथ? किसकी हिम्मत हुई वंश राय सिंघानिया की गर्लफ्रेंड के साथ बदतमीजी करने की? वंश कि मुंह से गर्लफ्रेंड सुन सभी स्टूडेंट शॉक हो गए। सासा को कनक से जलन होने लगी थी। वो हमेशा कनक को अपने से नीचे रखना चाहती थी, लेकिन आज कनक इस शहर के सबसे पावरफुल इंसान की गर्लफ्रेंड थी। सासा मासूम बनते हुए वंश से कहा, तुम्हें पता है वंश, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक एस्कॉर्ट गर्ल है, तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। लूसा और यश सासा की हरकतें देख मुस्कुरा रहे थे। वंश सासा को देखते हुए कहा, मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड क्या है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे यह बताओ, इसके साथ बदतमीजी किसने की है?
वंश के कहने का तरीका ऐसा था कि वहाँ खड़े सभी स्टूडेंट डर गए थे। सासा ने डरते हुए कहा, इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे थप्पड़ मारा था, इसलिए खुद को बचाते हुए मेरे हाथों से उसकी स्लीव फट गई। वंश कनक को देखते हुए कनक से पूछा, बेबी डॉल, क्या यह लड़की सच बोल रही है? वंश के मुंह से बेबी डॉल सुन कनक के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोग वंश को बिना पलके झपकाए देखने लगे। तो वहीं दूर खड़े हर्षद और धनराज जी वंश की हरकतें देख गुस्से से उबल रहे थे। वंश उन दोनों को गुस्से में देख अपने मन में कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम लोगों को टॉर्चर करने का आइडिया मुझे मिल गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब आएगा इस शतरंज के खेल में मजा, जब तुम्हारा मोहरा मेरे हिसाब से चलेगा। वंश का सवाल सुन कनक ने वंश से कहा, मैं कुछ भी कहूँगी तो आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा, इसलिए आप अपने असिस्टेंट से पूछ सकते हैं। कनक की बात सुन वंश ने जब कनक के चेहरे पर देखा तो उसके गालों पर उंगलियों के निशान देख वंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वंश ने गुस्से से सासा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुमने इस पर हाथ उठाया, हाँ या ना? वंश के इस तरह पूछने से सासा डर गई। सासा ने डरते हुए वंश से कहा, मैंने कहा ना, इसने मुझसे बदतमीजी की थी, इसलिए मैंने इस पर हाथ उठाया। सासा की बात सुन वंश की भौहें तन गई। वंश ने सासा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, तुमने उसे थप्पड़ मारा और तुम अभी भी खड़ी हो? सासा अपने कदम को पीछे लेते हुए कहा, सॉरी वंश, लेकिन मैंने खुद को बचाने के लिए यह किया है। वंश ने कोल्ड आवाज में सासा से कहा, सर। सासा को वंश की बात समझ में नहीं आई और वह वंश को सवालिया नजरों से देखने लगी। तो वंश ने सासा से कहा, कॉल मी सर। वंश को गुस्से में देख वहां मौजूद सभी लोग डरे हुए थे। तभी पीछे से धनराज जी ने आते हुए कहा, क्या हुआ यहाँ पर? अपने पापा को अपने सामने देख कनक अपने पापा को गले लगाना चाहती थी। वह जैसे ही अपने कदम अपने पापा की तरफ बढ़ाने को हुई, वंश एक झटके से कनक की तरफ पलटकर कनक की कलाई पकड़कर मिस्टर धनराज को देखते हुए कहा, आप भी यहाँ हैं मिस्टर गोयल? मुझे लगा नहीं था आप यहाँ आएंगे। मिस्टर धनराज गोयल अपनी बेटी का हाथ वंश के हाथों में देख उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने वंश से कहा, मेरी बेटी का हाथ छोड़ो। वंश कनक को अपनी बाहों में उठाते हुए धनराज जी से कहा, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने के लिए आ ही रहा था कि मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद आप जरूर आइएगा, क्योंकि एक पिता ही अपनी बेटी का कन्यादान करता है। वंश की बातें सुन हर्षद ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए वंश के करीब आने लगा। प्रिंसिपल सर ने सभी स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर भेज दिया था। इस वक्त कॉलेज कैंपस में कनक, वंश, हर्षद, मिस्टर धनराज, लूसा और यश मौजूद थे। वंश को एक बात बहुत हैरान कर गई, और वह भी हर्षद सक्सेना का इस तरह गुस्सा होना। वंश को यह नहीं पता था कि हर्षद सक्सेना कनक को पसंद करता है। हर्षद सक्सेना को देखते हुए कहा, क्या हुआ जीजू? अपने साले साहब को देखकर आपको खुशी नहीं हुई? आपको तो खुश होना चाहिए था ना मुझसे मिलने के बाद। आखिर मैं आपका इकलौता साला जो हूँ। वंश की बातें सुन हर्षद ने वंश के सामने खड़े होते हुए वंश से कहा, मिस्टर गोयल की बेटी को परेशान करना बंद करो तुम। अगर तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? वंश कनक को और भी अपनी बाहों में कसते हुए हर्षद से मजाक उड़ाने के लहजे में कहा, जीजू आपको लगता है आपका साला कुछ ऐसा करेगा? मैं तो मिस गोयल से प्यार करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं आपके अलावा इस वक्त मेरा अपना कोई मेरे साथ नहीं है। दादी मुझसे नाराज है तो आप अपने इकलौते साले की शादी में उसका साथ देंगे ना? वंश की बातें हर्षद को कांटे की तरह चुभ रही थी। हर्षद ने वंश से कहा, तुम गलत कर रहे हो वंश। वंश ने हर्षद को देखते हुए कहा, सही तो आपने भी नहीं किया था जीजू। आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी दी आपसे प्यार करती थी, वरना आप जिंदा नहीं होते। वैसे मैं चलता हूँ, आप लोगों की तरह मैं फ्री नहीं बैठता। इतना कहकर वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए वहाँ से चला गया। हर्षद और मिस्टर गोयल कनक को जाते देखते रह गए। हर्षद को इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसका प्यार किसी और की बाहों में था। तो वही हर्षद के जलन, गुस्सा और उसका जुनून देखते हुए वंश ने अपने मन में कहा, मिस गोयल का मेरे इतने करीब होना तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहा है? हर्षद, क्या तुम मिस गोयल को पसंद करते हो? क्या इसलिए तुमने दी की ज़िंदगी बर्बाद की थी? मुझे तुम्हारा सच जानना होगा, क्योंकि अगर मिस गोयल से तुम प्यार करते हो तो तुम उसके प्यार के लिए कुछ भी करोगे। इतना कहकर वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए कार में बैठकर वहाँ से चला गया। वंश कनक को अपनी बाहों में लिए हुए बैठा था। उसकी नज़र कनक के गालों पर थी। कनक वंश के बाहों में कसमसाते हुए वंश से कहा, सर मुझे छोड़िए। वंश कनक को देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मिस गोयल। वंश की बात सुन कनक हैरान हो गई। कनक हैरानी से वंश को देखते हुए वंश से पूछा, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं सर? वंश कनक के गालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कनक से कहा, तुम्हें दर्द हो रहा है ना?
वंश की छुअन से कनक पिघलने लगी थी। उसका प्यार फिर से जागने लगा था। वंश कनक के गालों को सहलाते हुए कनक से कहा, बेबी डॉल, क्या तुम अपने प्यार को एक मौका दोगी? वंश की बातें सुन कनक हैरान थी। वंश कनक को अपनी गोद में बैठाकर कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के सामने कर कनक से कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं उसकी सज़ा के लिए भी तैयार हूँ। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तुमसे प्यार करने के लिए, क्योंकि तुम्हारी मासूमियत ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मैं खुद को बदलना नहीं चाहता था, मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, लेकिन जितना तुमसे दूर जाता हूँ उतना ही तुम्हारे करीब खींचा चला आता हूँ। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कशिश है जो मुझे तुम्हारे करीब खींचती है। आई लव यू बेबी डॉल। कनक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बस वंश के चेहरे को देख रही थी। वंश ने अपना हाथ कनक के सिर के पीछे रखा और कनक के होठों को हल्का सा किस कर लिया। वंश के इस तरह किस करने से कनक को करंट जैसा महसूस हुआ। वंश के इस तरह किस करने से कनक पिघल रही थी, लेकिन उसने खुद को रोकते हुए वंश को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कनक को स्ट्रगल करता देख वंश ने कनक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और वह उसे डीपली किस करने लगा। कनक वंश के प्यार में पिघल रही थी और वह वंश को किस करने दे रही थी। ड्राइवर और वंश के बीच पार्टीशन था, इसलिए ड्राइवर उन दोनों की हरकतें नहीं देख सकता था। उनकी कार रुक गई और ड्राइवर ने कहा, बॉस घर आ गया। वंश एक झटके से कनक के ऊपर से उठकर कनक को सही से बैठा दिया। उसने कनक के बालों को सही करते हुए जैकेट को उठाकर कनक को पहनाते हुए कहा, घर में जाओ, कपड़े चेंज करो और लूसा के साथ ऑफिस आ जाना। ओके बाय। इतना कहकर वंश कनक के गालों पर किस करते हुए कहा, लव यू बाय। कनक कार से उतरकर चली गई। वंश की कार वहां से चली गई। कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। उसे लग रहा था कि वंश बदल गया है। वंश को भी उससे प्यार हो गया। वह खुशी से मुस्कुराते हुए झूमते हुए बिला के अंदर चली गई और वह रूहान से टकरा गई। क्या यह प्यार है या धोखा? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।